अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। जी जनाब, आज अगेन जो है वो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि जो ये टॉपिक आजकल जो है वो चल रहा है, बल्कि आज का लेटेस्ट ये टॉपिक है। मैं यूजली जो है वो यूट्यूब पे जितनी भी वीडियोस आती हैं ना, इनके रिएक्शंस में वीडियो नहीं बनाती, लेकिन ये कुछ जो वीडियोस मैं बनाती हूँ ना, ये मजबूर कर देती हैं हम लोगों को वीडियोस बनाने के लिए, कि चूँकि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो वीडियोस को देखते हैं। और ये बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे सितारा यासीन की। सितारा यासीन को जो है वो पाकिस्तान में भी उसके बहुत ज़्यादा जो है वो व्यूवर्स हैं, उसके आउट ऑफ कंट्री बहुत ज़्यादा व्यूवर्स हैं। वो एक बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी थी, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है, और अब वो गुजर भी रही है अभी भी ना। तो उसके साथ मैंने जितनी भी उसकी वीडियोस देखी हैं, जब उसके हस्बैंड की शादी हो रही थी तब वो बेचारी बड़ा डिसहार्ट थी, बहुत ज़्यादा वो बेचारी समझ लो कि बच्चों की खातिर खामोश थी। वो सारा एक सीन हुआ, बहुत ज़्यादा लोगों ने उसकी वीडियोस को पसंद किया, तब उसका चैनल बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया। कई लोगों ने उसके ख़िलाफ़ जो है वो इस वजह से वीडियोस बनानी शुरू कर दी कि मैं भी पता नहीं ये जो है ना चैनल को ग्रो करने के लिए जो है इसने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी कराई है। यार ये मतलब कैसे लोग हैं ये, कुछ इस तरह की बात कर देते हैं कि कौन ऐसी औरत होगी जो कि सिर्फ चैनल की वजह से अपने हस्बैंड की दूसरी शादी कराए। मुझे तो मतलब उस टाइम पे भी मैं ये वीडियोस देखती थी, तब भी मुझे जो है वो बड़ा अजीब लगता था सुन के, और अजीब सा फील होता था। और उसकी जो पेन थी वो उसकी आंखों से नज़र आती थी, उसके अल्फाज से नज़र आती थी। उसको उसके बच्चों को आप लोग देखें, उसके माशाल्लाह कितने बच्चे हैं। वो अपने बच्चों को छोड़ के वो कहाँ जाएगी? अगर वो तब उस टाइम पे सब्र ना करती, उस टाइम पे देखती ना कि उसके साथ लाइफ में क्या चल रहा है, उसने बड़े सब्र और हौसले के साथ काम किया। और उसके बाद उसने अपनी जो थी उसकी हस्बैंड की सेकंड वाइफ कौसर, उसका साथ भी उसने बहुत ज़्यादा दिया, उसको भी वो लेके आई। उसके हस्बैंड ने चैनल बनाया, उसकी फैमिली वालों ने इतने ज़्यादा चैनल्स बनाए। सितारा की वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है उसकी अपनी फैमिली के बहुत ज़्यादा ऊपर आए। मतलब उस बंदी ने सबको जो है ना, वो मैं सही मानों में कहूँगी, रोटियों पे लगा दिया। ठीक है, लेकिन वही बात आ जाती है कि जिसके सर पे आप एहसान करते हो उसके शर से बचो। ये हज़रत अली का कॉल है, सीधी सी बात है। हज़रत अली का कॉल है कि जिसके सर पे आप एहसान करते हो उसके शर से बचो। ठीक है, उसके अपने बहन भाइयों के साथ उसके कितने ज़्यादा मतलब चीज़ें निकल के आई कि वो उसके ख़िलाफ़ भी बोल रहे हैं, उसकी अपनी भांजियाँ बोल रही हैं। ठीक है, और अभी जो आज का मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अब उसकी सिस्टर को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो समझ लें कि मिस गाइड जो है वो किया जा रहा है। कौन ऐसी सिस्टर होगी जो कि उसकी जो 4 बच्चों की माँ है, उसकी जो दूसरी बहन है सलमा, कैसे आप लोग उसको गलत उसके साथ उसके हस्बैंड के साथ आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हो? आप लोग कुछ तो शर्म करो बात करते टाइम पे, कुछ हया होनी चाहिए कि एक बंदी कितनी तकलीफ़ में है। उसके बाद उसका जो अभी उसके साथ जो मतलब हो रहा था, उसकी जो सौकन थी, उसकी बेटे की डेथ हुई, तब उसी को सारे कसूरवार ठहरा रहे थे। वो बेचारी फिर भी अपने हेटर्स को जवाब दे रही थी, चुप करके सब्र करके अपने बच्चों के लिए वही काम कर रही है। अगर वो कर रही है उसमें कितने ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ होती है, मुझे तो इस चीज़ की जो है वो बिल्कुल समझ नहीं आती कि क्यों क्यों जो है ना वो लोग उसके ख़िलाफ़ इतने ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं, उसका साथ क्यों नहीं को लोग दे रहे। ठीक है, अभी उसके सिस्टर के कुछ कम्युनिटी पे मैं कम्युनिटी वाले मैसेज आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कुछ उसने कम्युनिटी पे कुछ बातें शेयर की हैं, उसी से अपना मतलब निकाल के जो है वो रिएक्शंस पे वीडियो बना रही हैं। इतनी इतनी गंदी वर्डिंग वाली मैंने वीडियोस देखी हैं, यकीन करें कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे इतनी शर्म आई वो वीडियो देखते हुए कि मेरी बेटी खुद मेरे पास बैठी हुई थी, और मैंने वीडियो ऑन कर लिया, फिर मुझे आवाज़ हल्की करके उसको सुनना पड़ा कि इतनी वाहियात लोग जो है वो रिएक्शन में वीडियोस बना रहे हैं। कुछ थोड़ी सी जो है ना वो लोगों को शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते वक्त। उसकी माँ को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उसकी सिस्टर को इन्वॉल्व किया जा रहा है। अगर देखिए सिस्टर्स में 100 मसले मसाइल हो जाते हैं, इसका उसने डायरेक्ट अपनी सिस्टर का नाम नहीं लिया कि उसके घर में जो मसले हैं सलमा के घर में वो सितारा की वजह से हैं। आप लोग जो है वो खुद ही मतलब एक बात करते हैं कमेंट्स में जाके, उसके रिएक्शन में अगर कोई बात आपको जवाब में मिल जाती है तो उसी से मतलब अपने दिमाग में एक प्रेडिक्शन बना के बैठ जाते हैं कि यार अच्छा ये हुआ होगा सीन, और ये हुआ होगा सीन, फलां हुआ होगा, सितारा को शर्म आनी चाहिए, 4 बच्चों की जो है वो माँ है, उसकी सिस्टर और उसके हस्बैंड पर डोरे डाल रही है। क्या मतलब, मुझे तो ये बात करते वक्त भी शर्म आती है कि जो औरत खुद एक ट्रॉमा से गुजर रही है, जिस औरत के ऊपर ऑलरेडी एक सौकन आई हुई है,
تو وہ کس طرح اپنی سسٹر کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کا سلوک کر سکتی ہے. آپ لوگ خود سمجھدار ہیں, آپ لوگ کو خود جو ہے یہ چیز سوچنی چاہیے, سمجھنی چاہیے کہ کس طرح اگر وہ اپنے چینل سے کچھ کما رہی ہے, اپنے بچوں کا فیوچر سکیور کر رہی ہے, گاڑی لے رہی ہے, گھر دیکھ رہی ہے, یا وہ اپنے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی لے کے چل رہی ہے, تو اس میں کیا وہ برا کر رہی ہے؟ وہ تو بہت اچھا کام کر رہی ہے, وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. اپنے بچوں کا اس بندی نے فیوچر سکیور کیا. اس کے ہسبینڈ نے اس ٹائم پہ اس کے ساتھ جو بھی تھا, اس کے گھر کا سین تھا, جیسا بھی تھا, اس کا ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا. ٹھیک ہے, جب وہ اتنی زیادہ مصیبت میں تھی, چینل پہ ویڈیو بنا لی, اس کی چینل گرو کر گیا, آپ لوگوں نے اتنا ساتھ دیا اس کا. تو دیکھیں, ایک بندہ اگر آپ کو دھوکہ دیتا ہے تو اتنی ساری دنیا آپ کے ساتھ مل جاتی ہے. تو اس بندے کو اور کیا چاہیے تھا؟ اس نے ویڈیو بنانی تھی, اس نے ہر چیز جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی ہیٹرز کا کہ وہ کیا چھوٹی چیز اس کی مطلب اس نے اگر فیک لیشز لگائی ہیں, اس تک کو اس کا نوٹ کیا گیا کہ ہاں یہ اس نے فیک لیشز لگائی ہیں. میری بات سنیں, فیک لیشز لگانا کون سا گناہ کا کام ہے؟ اگر اپنے آپ کو وہ سنوار رہی ہے, بنا سر پہ دوپٹہ لے رہی ہے, تب بھی آپ اس کو بول رہے ہیں وہ نہیں لے رہی, تب بھی آپ اس کو بول رہے ہیں وہ عبایا پہن رہی ہے, تب بھی اس کو بول رہے ہیں. تو وہ کیا کرے؟ وہ مر جائے بیچاری, کہاں چلے جائے؟ آپ لوگ تو مطلب حد کر دیتے ہیں. ہیٹرز جو ہیں وہ حد کر دیتے ہیں, اور جو ریئیکشنز ویڈیو بنانے والے ہیں وہ تو بس اس کے اوپر تو اللہ کی پناہ, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اتنی گندی ورڈنگ میں نے ایک لیڈیز کی سنی ہے, میں یہاں نام نہیں مینشن کروں گی, کہ جو انہوں نے اتنی گندی واہیات باتیں کی ہیں نا, یقین کریں مجھے خود غصہ آ رہا ہے یہ ساری اس کی ویڈیو دیکھنے کے بعد, کہ کچھ شرم کریں آپ لوگ. اپنی تربیت جو ہے وہ شو کرتے ہیں اس طرح یوٹیوب پہ بیٹھ کے کسی دوسری عورت کے بارے میں بات کرنے میں. کوئی بھی عورت کیسی بھی ہے, اس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ ہر ایک کا اپنا عمل ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا اعمال ہوتا ہے, ہر ایک بندے کے اپنے اعمال اس کے ساتھ جانے ہوتے ہیں. ہم کون بیٹھے ہوتے ہیں کسی کو نیکی اور بدی کا جو ہے وہ حساب لگانے کے لیے؟ شرم آنی چاہیے اس طرح کے ورڈنگ یوز کرتے ٹائم. میں آج اس وجہ سے یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ میں نے ستارہ یاسین کا ولاگ دیکھا, جو اس نے بولا کہ لاسٹ ویڈیو یا لاسٹ ولاگ آپ دیکھ لیں, 3-4 منٹ کا اس نے وہ, ہاں یہ میں چلا رہی ہوں ساتھ, یہ بیچاری نے ولاگ اپلوڈ کیا اور وہ اتنا رو رہی ہے. پھر آپ بھی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا رو رہی ہیں تو اس کو کیمرہ آن کرنا یاد آ گیا, اس کو ویڈیو بنانی یاد آ گئی. دیکھیں وہ کیا کرے, اس نے شیئر تو کرنا ہے نا. اگر ویڈیو نہیں اپلوڈ کریں گے تو پھر آپ لوگ بات کریں گے, اگر ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے تب بھی آپ لوگ بات کرتے ہیں. مطلب اگر اس بیچاری نے آج وہ ویڈیو لگا کے لاسٹ کر دیا, اپنے باپ کو وہ مس کر رہی ہے, اپنے بچے کو دیکھ رہی ہے, وہ کتنی وہ ڈس ہارڈ ہوئی ہے بندی. آپ سوچیں کون ایسی عورت ہوگی جو اپنے بہن کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر سکتی ہے. ستارہ نے بھی مطلب ستارہ کی طرف سے وہ ویڈیو آئی ہے, لیکن سلمہ نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی, کوئی بھی بات ایسی نہیں کی کہ جس میں اس نے یہ بتایا ہو کہ اس کا گھر جو ہے اس کی سسٹر کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے. لیے آپ لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف سے بات بنا کے, ویڈیو بنا کے یا کامنٹس میں لکھ کے اس کے ریئیکشن بنانے کی نا وہ عادت پڑی ہوئی ہے. مجھے تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یوٹیوب کی فیملی کی لڑائیاں ہوتی ہیں یوٹیوب پہ جو لے کے آتے ہیں, اس میں ہم جو ہے وہ اس طرح کا فرض بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا اس نے یہ بات کی ہے تو ہم اس میں سے یہ انزیوم کر کے جو ہے نا وہ بات کر لیں گے. نہیں اس کا تو یہ مقصد ہوگا, نہیں اس نے یہ بولا ہے, اس کا تو یہ لازمی چکر ہوگا اس کے. یہ تو جی اپنے اوپر سوکن بھی جو ہے وہ جان بوجھ کے لے کے آئے تھے, اپنی بہن کی سوکن بننے لگی, اب تو اس کے بچوں کا اس کو خیال نہیں ہے. بھئی کیوں نہیں اس کو اس کے بچوں کا خیال ہے؟ کون ایسا ہوتا ہے دنیا میں جو ایسا کر سکتا ہے؟ میں نے کبھی بھی ستارہ یاسین کے اوپر جو ہے وہ کمنٹس پہ مطلب نئی ویڈیو بنائی, اس کے کبھی بھی ریئیکشن میں ویڈیو نہیں بنائی. میں ہمیشہ اس کے ولاگ دیکھتی تھی, اور میں مطلب اس سے تو بندے کو موٹیویشن ملتی ہے کہ یار اتنی مطلب وہ ڈاؤن ٹو ارتھ بندی ہے, اتنا بڑے دل والی بندی ہے وہ, کہ اتنی باتیں اس نے سن لی ہیں لیکن آج تک وہ بولی نہیں ہے. ہمیشہ اس نے آپ لوگوں کو اچھی چیز ہی دکھائی ہے. جس کے ساتھ اس نے کولیبریٹ کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ کرتی ہے, جس کے ساتھ نہیں کرنا ہوتا اس کے اوپر بھی لوگ باتیں بنا لیتے ہیں کہ اچھا اس نے فلاں کے ساتھ کولیبریٹ نہیں کیا تھا, اس نے فلاں کے ساتھ یہ نہیں کیا تھا, تو اس کو تو یہ مسئلہ ہے, اس کو تو وہ مسئلہ ہے, اس کے خلاف اتنی جو ہے وہ مطلب ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں, اس کے خلاف اتنی چیزیں وائرل ہوئی ہیں کہ بس وہ بندی جو ہے وہ سمجھ لیں آپ کہ اس کا ہی حوصلہ ہے کہ وہ کیسے جی رہی ہے. دیکھیے ہم لیڈیز ہو کے, میں یہاں پہ جس بندی کی بات کر رہی ہوں اس کا بھی وہ چینل ہے, وہ ایک لیڈی ہو کے دوسری لیڈی کے اوپر کس طرح کی واہیات بات کر سکتے ہیں. اس میں کچھ جینٹس حضرات بھی ہیں جو کہ بری باتیں کر رہے ہیں, برے ورڈنگ یوز کر رہے ہیں, ہر مطلب
जो है वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें उसको समझ लें कि उसको डी मोटिवेट किया जाए, उसको डीग्रेड किया जाए, या मतलब समझ लो आपके उसके बारे में वाहियाती फैलाई जाए। लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए, इज़्ज़त और ज़िल्लत जो होती है ना वो अल्लाह ताला के हाथ में होती है, इंसान के अपने हाथ में नहीं होती। इंसान को तो समझ लें कि वो नाशुक्र है, उसको तो है ही नहीं इस चीज़ की शर्म कि हम किसी के ख़िलाफ़ क्यों बात करें। वो एक बंदा किस हालात से गुज़र रहा है, उसके दिल पे क्या बीत रही है, उसके घर के क्या हालात हैं, उसकी अपनी लाइफ के क्या हालात हैं, वो किस तरह की चीज़ से निकल रही है। बहुत सारे लोगों को समझ लें कि वो अपनी मोटिवेशन बना के पहले उस सिचुएशन से निकली, दैन अभी इस सिचुएशन से निकली। एक और वीडियो मेरी नज़र में आई कि जी हैशटैग जस्टिस फॉर कौसर के लिए जो है ना वो हटाने के लिए ये सितारा और सलमा जो है वो मिलकर ड्रामा कर रही हैं, ताकि जो है वो लोगों की टेंशन ये इस हैशटैग से उतर जाए और इन दोनों बहनों की लड़ाई की तरफ हो जाए। ये को बात है करने वाली? मुझे बताएं ज़रा, ये बात है करने वाली? अगर ये ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में, इनसे इसमें तो इंसान का कोई बस नहीं है ना। आप किस तरह एक बंदे को कह सकते हैं कि उसने कत्ल किया हुआ है, या उसने उसके जो है वो उसके बच्चे को मार दिया है, या उसके हस्बैंड ने उसको मारा है, उसके कहने पे मारा है, और घरों की लड़ाइयाँ अपनी तरफ से आप जो इतनी बातें करी जा रहे हैं। सोचे अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचे एक दफ़ा कि वो कितनी मुश्किल हालात में इस टाइम पे वो मौजूद है, कितना उसका जो है वो समझ लें कि उसका ही हौसला। मैं तो ये कहती हूँ उसकी जगह पे हम जैसी होती तो पता नहीं कब से जो है वो अपना जो है वो सारा कुछ ही ख़राब करके बैठी होती, अपनी लाइफ तबाह करके बैठी। तो वो तो फिर सर्वाइव कर गई है, वो तो फिर सर्वाइव कर गई है। मैं तो ये कहती हूँ कि मैं इस सितारा को ये मैसेज दूँगी कि बिल्कुल जो है वो व्लॉगिंग स्टॉप नहीं करनी है। आप लोगों के आपके तो इतने फ़ैन हैं, आपकी वजह से आपके फैमिली वालों के व्लॉग जो है वो इतनी सारी दुनिया देख रही है। तो आपको अगर आप वो चीज़ छोड़ देंगे तो वो बाकी तो व्लॉग अपना करते रहेंगे, आप क्यों छोड़ें? आप क्यों अपनी चीज़ों को जो है वो इस तरह बिल्कुल ही बीच में धार में छोड़ के जा रही हैं? आप आएँ, आप आके जवाब देना है दें, नहीं देना ना दें, आप अपने रूटीन के साथ अपने व्लॉग बनाएं, अपनी यूट्यूब पे वीडियोस बनाएं, अपनी जिस तरह आप अपना कर रही थी काम वैसे ही काम करें। इसमें ऐसा करने वाली जो बंदा हालात से डर जाता है, इतने बड़े हालात आपने ऐसे गुजार लिए थे, तो ये तो फिर लोगों की हेटर्स की बातें हैं, जो कि वैसे वाकई बंदा डिसहार्ड होता है। लेकिन मैं फिर कहती हूँ कि इतनी बड़ी सिचुएशन से निकल आई थी आप, इस सिचुएशन से भी आप निकल आएंगी। यकीन करें बात करते वक्त भी ना मेरा अजीब सी सिचुएशन हो रही है कि यार किस तरह के सिचुएशन में आप लोगों ने उस बंदी को डाल दिया हुआ है। मैं तो आप सब लोगों को बोलूँगी कि प्लीज़ जो है वो जो बंदा जिस हालात से गुजर रहा होता है उसकी सिचुएशन को आप लोग समझें। मतलब अगर उन बहनों में आपस में लड़ाई भी है तो उनको टाइम दे ताकि वो आपस में अपनी लड़ाइयाँ सॉल्व करें। अगर सितारा का उसकी कौसर के साथ कोई मसला है तो उनको टाइम दे ताकि उसके साथ वो अपना मसला सॉल्व करे। उसके हस्बैंड के साथ मसला है तो उसको टाइम दे, वो अपने मसले सॉल्व करे। कोई बंदा ऐसे यकदम अपनी सारी लड़ाइयाँ जो है वो यूट्यूब पर लेके आके नहीं बैठता। मैं तो वैसे इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि अगर आप अपने घर की लड़ाई यूट्यूब पर लेके आते हैं तो इसी वजह से लोग जो है वो उसी में से अपनी मतलब की बात निकालते हैं और आपके ख़िलाफ़ या आपके फेवर में वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि अपनी लाइफ की चीज़ें लेके नहीं आना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे सितारा की सिचुएशन थी वो टोटल डिफरेंट थी। वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में थी, तो आगे से आगे उसको उस चीज़ को कंटिन्यू करना पड़ा। इसमें उस बंदी का कोई इतना ज़्यादा कसूर नहीं है, उसने वो चीज़ सारी दिखाई तो उसमें कोई मज़ाइका नहीं था कि अगर उसने शादी दिखा दी या उसका वो सारा था सिस्टम आगे उसने कंटिन्यू रखा। अब उसके साथ साथ उसको कितनी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं आप खुद सोचें यार। आप खुद जो है वो अगर हम आज किसी का एहसास करेंगे तो कल को हमारा कोई एहसास करेगा। आप मैं किसी को नहीं कह रही कि गलत है, लेकिन जो उसके रिएक्शंस पे वीडियो बना रहे हैं यकीन करें वो थोड़ा सा ज़रा अपना हाथ होला रख के वीडियोस बनाएं। करना ही नहीं चाहिए इस तरह का काम। आप अगर किसी को अच्छा नहीं कह सकते ना तो प्लीज़ किसी को बुरा मत कहें।